न्यूयॉर्क शहर की हलचल भरी सड़कों के बीच एक शांत कैफे में नोवा नाम की एक लेखिका अपनी कहानी में खोई हुई थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थिरक रही थी, लेकिन उसका दिल अपनी अधूरी कहानी के बोझ तले दबा था। वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती थी जो उसके पाठकों को हमेशा याद रहे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी कहानी का अंत एक पूरी दुनिया का भाग्य बदल देगा। तभी एक अजनबी कैफे में दाखिल हुआ। उसका नाम रेन था। वो न्यूयॉर्क की भीड़ में बिल्कुल अलग लग रहा था, जैसे वो किसी और समय से आया हो। उसकी आंखें गहरी थीं और उनमें एक रहस्य छिपा था। नोवा ने उसे देखा और उसे लगा कि वो किसी पुरानी किताब का पन्ना है जिसे उसने पहले कभी नहीं पढ़ा। रेन नोवा की मेज के पास आया और धीरे से बोला, क्या मैं बैठ सकता हूँ? नोवा ने सिर हिलाया। रेन ने बताया कि वो भविष्य के टोक्यो शहर से आया है और नोवा की अप्रकाशित किताब ही उनके शहर को बचाने की कुंजी है। नोवा को विश्वास नहीं हुआ। मेरी किताब? लेकिन वो तो अभी तक पूरी भी नहीं हुई है, उसने कहा। रेन ने समझाया कि टोक्यो एक टेम्पोरल कोलैप्स के कगार पर है और नोवा की कहानी का दुखद अंत ही इस तबाही का कारण बनेगा। उसे अपनी कहानी का अंत बदलना होगा, एक ऐसा अंत जिसे उसने सालों से अपने दिल में संजोया था। मुझे पता है ये मुश्किल है, रेन ने कहा, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। नोवा का हाथ कांप रहा था। उसकी उंगलियां लैपटॉप के डिलीट बटन पर थीं। उसकी कहानी का अंत, जिससे उसने इतना प्यार किया था, अब एक बोझ बन गया था। क्या वो लाखों लोगों के भविष्य को बचाने के लिए अपनी आत्मा की आवाज को बदल सकती थी? रेन और नोवा ने अगले कुछ दिन एक साथ बिताए। रेन ने उसे भविष्य के टोक्यो की कहानियां सुनाई और नोवा ने उसे अपनी दुनिया के सपने दिखाए। उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि कब उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। वो अतीत की लड़की के लिए भविष्य से आया था। नोवा ने अपनी कहानी का अंत बदलना शुरू किया। ये आसान नहीं था। हर शब्द, हर वाक्य उसे अपने पुराने अंत की याद दिलाता था। लेकिन रेन की आंखों में उसे एक उम्मीद दिखती थी, एक ऐसा भविष्य जिसे वो बचाना चाहती थी। आखिरकार नोवा ने अपनी कहानी का एक नया अंत लिखा। ये दुखद नहीं था, बल्कि आशा और प्रेम से भरा था। जब उसने रेन को ये पढ़कर सुनाया तो उसकी आंखों में चमक आ गई। धन्यवाद नोवा, उसने कहा, आपने सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक उम्मीद बचाई है। जाने का समय आ गया था। रेन को अपने समय में वापस जाना था। नोवा को पता था कि ये अलविदा कहना मुश्किल होगा, लेकिन उसने ये भी जाना कि उसने एक ऐसे भविष्य को आकार दिया है जो अब तक सिर्फ एक सपना था। रेन ने नोवा का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। रेन के जाने के बाद नोवा ने अपनी संशोधित किताब प्रकाशित की। ये तुरंत बेस्ट सेलर बन गई। उसे पता चला कि उसने सिर्फ एक कहानी नहीं बदली थी, बल्कि अपने जीवन का अर्थ भी बदल दिया था। वो जानती थी कि कहीं न कहीं भविष्य में रेन उसका इंतजार कर रहा होगा और उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।